ओके, सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सिलिका रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, सिलिकॉन कार्बाइड की फॉर्मेशन हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है साथ में। 100 ग्राम सिलिका का रिएक्शन करवाया है हमने एक्सेस कार्बन के साथ, तो उससे 51.4 ग्राम हमें मिला है सिलिकॉन कार्बाइड। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि 51.4 ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये प्रैक्टिकल यील्ड वो आपको बता रहे हैं कि जब इस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, 51.4 ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आपको परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, सो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रैक्टिकल यील्ड को आप डिवाइड करें थ्योरेटिकल यील्ड से और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रैक्टिकल यील्ड तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, जो कि स्टेशियोमेट्री करेंगे आप, और स्टेशियोमेट्री करके सिलिकॉन कार्बाइड का जो मास आप निकालेंगे उसको हम नाम देंगे थ्योरेटिकल यील्ड का। उसके लिए सबसे पहले बेटा आप बना लें डेटा। डेटा में हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 कितना गिवन है, इट इज 100 ग्राम। और बेटा इसका मोलर मास भी आप ले लेंगे। मोलर मास के लिए देखें, सिलिकॉन की जो वैल्यू होती है वो 28 होती है, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इनको आप प्लस करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 60 ग्राम पर मोल। ओके, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है। प्रैक्टिकल यील्ड उसको भी आप लिखने हैं, प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है आपको, इट इज़ 51.4 ग्राम। एंड आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपको बेटा सिलिकॉन कार्बाइड का भी मास निकालना होगा, तो उसके लिए आपको मोलर मास भी इसका पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड का मोलर मास निकालने के लिए सिलिकॉन की वैल्यू कितनी है 28, कार्बन होता है बेटा 12, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 40 ग्राम पर। ठीक है जी। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके हमने फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। 100 ग्राम इसका मास है और उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास से जो कि 60 है। डिवाइड करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 1.667 मोल्स। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब जो इक्वेशन गिवन है आपको वो आप नोट डाउन कर लें। गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है आपकी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 3 कार्बन टू फॉर्म सिलिकॉन कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, देखें आपने मोल कंपैरिजन करना है। मोल कंपैरिजन, मोल कंपैरिजन बिटवीन, आप ले लेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इक्वेशन के मुताबिक देखें 1 मोल ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 1.667, एंड यू हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो बेटा आप क्या करते हो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे आपको जो मोल्स मिल रहे हैं वो 1.667 मोल्स आपको मिल रहे हैं सिलिकॉन कार्बाइड के। इसको आप मास में कन्वर्ट करोगे तो मास बराबर होता है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। 1.667 मोल्स हैं। मोलर मास सिलिकॉन कार्बाइड का बेटा कितना है, हमने निकाला है 40, तो मोलर मास आपका है 40, तो आप इसको 40 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा मास, जो कि आ रहा है 66.67 ग्राम। बेटा दिस इज theoretical yield, which is theoretical yield। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, अब आपने फाइंड आउट करना है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सिंस
परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज यील्ड बराबर होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय theoretical yield multiply by 100. ओके बेटा, सो परसेंटेज यील्ड विल बी इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है बेटा? प्रैक्टिकल यील्ड आपको सवाल में गिवन थी 51.4, वो आपने पुट कर दी, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ रही है बेटा? 66.67, 66.67 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 77%. दिस इज योर आंसर.